रुक्मिणी रोने लगी है। अखियन भर के नीर कृष्ण की याद करे रोई। ओ यशोदा के लाल को इतने बन गए निरमोई। मैं क्या करूं? मैं रो रो करके अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में हर गज नहीं जाऊंगी। अरे तुम बिना मैं मर जाऊंगी, जो शिशुपाल ले जाए रोए रोए प्राण गवाऊंगी। भैया कन्हैया, मैं रो रो करके मर जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ श्याम। अरे कन्हैया तुम बिन नहीं रह पाऊं। हे श्याम, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? अरे कन्हैया तुम बिन नहीं कोई, और करे श्याम की याद रुक्मिणी दिल की भरी रोई। भैया करे श्याम की याद रुक्मिणी दिल की भरी रोई। भैया और आरे पुरो मेरे भैया ने कियो, हरे भादो आदि रात जन्म हरे 8 गोरे लियो। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन रुक्मिणी रो रही है श्याम सुंदर, यदि तुम नहीं आए तो मैं रो रो करके मर जाऊंगी, शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। अब तो इधर रुक्मिणी रो रही है और उधर शिशुपाल ने जरा भी देरी नहीं की, अपने साले के जब पत्र को पढ़ा है, अपने मौसी के लड़का जो दंत पकड़े है उससे कहा कि बारात को सजाओ और फौज तैयार करो, क्योंकि वह कन्हैया भी आ सकता है। आकर के इधर कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया, और जब मालूम हुआ है तो रुक्मिणी रोने लगी है। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, रुक्मिणी क्यों रो रही हो? रुक्मिणी बोली है, ब्राह्मण देव, ये जो मेरी शादी हो रही है ये मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा वर्ण केवल श्याम सुंदर करके ले जाएं, लेकिन मेरे भैया ने अपने साले शिशुपाल को बुला लिया है। हे ब्राह्मण देव, अब मेरे पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है जो मेरी कोई सूचना श्याम सुंदर को जाकर के दे दे।
ब्राह्मण देव कहने लगे, हे रुक्मिणी तुम चिंता न करो, पत्र लिखो और जैसे भी हो मैं तुम्हारा पत्र कन्हैया तक पहुंचा दूंगा। लेकिन रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने कन्हैया को देखा है? बोले, है ब्राह्मण देव मैंने सपने में देखा है। सपने में श्याम सुंदर आए और मैंने श्याम से बात की थी। रुक्मिणी कोई बात नहीं, पत्र लिखो, मैं तुम्हारा पत्र अवश्य भगवान कृष्ण तक पहुंचा दूंगा। उसी समय रुक्मिणी ने पत्र लिखा है, शोक के सागर हमारी लाज की नैया परी, तुम ही खिबैया हो प्रभु के हर के बस नैया पड़ी। मैं दीन हूँ दुखिया हूँ मैं, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, हरगिज न बासंग जाऊंगी, मैं धरन पे मारू मात है। हे द्वारकाधीश, मेरा पत्र पढ़ते ही तुम फौरन मेरे पास चले आना, यदि जरा भी देरी की तो मैं बच नहीं पाऊंगी। ये पत्र लेकर के जब ब्राह्मण देव चले और कहीं पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। इधर भगवान ने देखा है कि मेरा भक्त रुक्मिणी का पत्र लेकर के आ रहा है। रास्ते में ब्राह्मण देव सो गए। अपनी माया के द्वारा भगवान कन्हैया ने और द्वारका में पहुंचा दिए हैं। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, सभी भक्त भगवान का भजन बोले तालियों की सेवा करते हुए